टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने वेंसडे को आपको बता दिया था, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे वो बता दिया था, एंड आई टोल्ड यू इन फर्दर क्लासेस वी विल बी डूइंग द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एज अकॉर्डिंग टू योर करंट सिलेबस, ठीक है, या कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस आर आल्सो इंक्लूडेड, सो अकॉर्डिंग विद द सेम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखो आपके सामने दिख रहा होगा, हम वो भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, नियर अबाउट 5 to 6 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन आफ्टर 5 to 6 वैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे, एंड देन आफ्टर इफ द टाइम लेफ्ट, ठीक है ना, फिर भी अगर समय बचता है देन आफ्टर वी विल स्विच ओवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। दो स्टूडेंट्स बेसिकली नए हो तो बता दूं, जो भी क्लासेस छोड़ी स्पेशली केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट से, मतलब सोल्यूशन का जो पहला क्लास था पूरा वहां से लेक्चर रिकॉर्ड है और आपको ग्रुप में मिल जाएगा या चैनल पे आप जाके देख सकते हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, सब मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं करूंगा, जो थोड़ा सा इजी लगेगा वो आपको करना है, केवल आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद मैं सीट दूसरा अपलोड कर दूंगा, सॉरी असाइनमेंट सीट जब आपको दूंगा तो उसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ा बहुत अगर हिंट होगा ऐसा कुछ तो मैं आपको बताऊंगा, आप करिएगा। स्क्रॉल करो पेज ऊपर, ये क्वेश्चन रहना चाहिए पेज में बस। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ बेटा आपको 6 पॉइंट। देखो कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। एटलीस्ट गिवन लिखने से क्या होगा, यू विल बी फेमिलियर विद द टाइप ऑफ फार्मूला या व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला यू हैव टू यूटिलाइज इन दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहले गिवन चीज हम लोग लिख लेते हैं। 6.022 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से देखो बेटा 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, 100 ml अब हमारे पास सोल्यूशन है। इस 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कह रहा है यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने हैं बेटा आपके 6.022 इंटू 10 to the power 20। अब पूछ रहा है इसमें से बेटा कि कौन सा, अच्छा ठीक है 10 to the power 22 है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है बेटा इसमें कि आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। इसको 10 to the power 20 ही करना पड़ेगा, नहीं आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जब सीट सेंड कर दूंगा तो करेक्ट कर लेना। 10 to the power 20 दिया गया बेटा आपको। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। देखो अब जो लोग नए भी हैं क्लास में वो भी समझ लो बेटा, ठीक है, या जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बता रहे। देखो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही बताया था कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, वही आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज अबाउट कि सर हमें मोलैरिटी नहीं आता, हमें नॉर्मेलिटी नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें 9th का कॉन्सेप्ट आता है कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। गॉट इट। चलो अब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, यूरिया का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। कहां पे, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, यही होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास इतना गिवन है बेटा, अवोगाड्रोस नंबर हमारा क्या होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, कौन है माइनस में बोल रहा है, चलो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यू विल ऑब्टेन हियर बेटा आपके पास देखो यहाँ क्या मिलेगा 10 to the power -3 मिलेगा यहाँ पे। इतना क्लियर है। ये हम लोग को 10 to the power -3 क्या मिला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, डिवाइड कर दो उसी से, कितना हो जाएगा 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कितना होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये आप लोग एक चीज मिस कर दिए, यहां क्या लिखा है कैपिटल M। इट डज मीन ऑल ऑफ द आंसर आर गिवन इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। किसमें होता है बेटा, इन लीटर। इज इट इन लीटर, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, फिर यहां लिखना चाहिए। सो व्हाट आई शुड राइट ओवर हियर, ठीक है 1000 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो कितना मिलेगा बेटा 1000 से आप डिवाइड करोगे तो 100 है आपके पास भाई, 1000 से 0.1 मिलेगा ना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है 0.1। अच्छा ये 10 to the power -3 है, तो ये क्या इस तरीके से होगा बेटा 0.01, और नीचे क्या होगा आपके पास 0.1। सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.01। ऑप्शन नंबर दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मुझसे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में, दैट्स ओके। समझ में आया बात आप लोग का बेटा, समझ में सिर्फ यही करना है। देखो ऐसा नहीं कि हमने 12th का कोई कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा सा यूज कर लिया हो। क्लियर है, क्यों आंसर जरूर आएगा बेटा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 10 to the power 22 कर लेंगे तो यहाँ 10 to the power -1 आएगा, और 10 to the power -1 अपॉन 0.1 वो ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा इससे। ठीक है ना, क्वेश्चन टाइप करते समय हमने देखा था ये ऑप्शन मैच करना चाहिए ना, तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा अभी ना, इसलिए मुझे याद आया कि ये मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। गॉट इट, समझ में आया क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते बेटा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से या टॉपिक दैट टिल नाउ द टॉपिक दैट वी हैव फिनिश्ड इन आवर केमिस्ट्री क्लास, उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएंगे। देखो यूजुअली व्हाट हैपेंड, फिजिकल केमिस्ट्री का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि सर उससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है उसका। देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 3 बताए थे बेटा, सॉरी 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन बताए थे। देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दिया है आपको मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कॉलम 1 है आपके पास, कॉलम 2, ठीक है, ये आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आ रहा है समझ में, आ रहा है बेटा, चलो मैं समझाता हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सोडा वाटर बेटा, देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था एरिएटेड ड्रिंक्स का, इसमें जो गैस होता है वो डिसॉल्व होता है आपका किसमें, लिक्विड में। तो देख लो ए का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बेटा, गैस इन अ लिक्विड, ए का 4। अब देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को व्हेन यू एनकाउंटर विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, ए के नीचे देखो 4 कहां पे प्रेजेंट होगा, देखो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में, ये 2 ऑप्शंस आपके पहले कट हो गए, यहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है ना, देख लेते बेटा। अब उसके बाद बी में शुगर सोल्यूशन, शुगर सॉलिड फॉर्म में है, किस में डिसॉल्व किया जाएगा, लिक्विड में, तो सॉलिड इन लिक्विड, ए के नीचे बी के नीचे 3 आना चाहिए बेटा, चलो सही है। बाकी और भी चेक कर लेते हैं एक बार, सी के नीचे 2, एयर हम लोग का क्या होगा बेटा, हम लोग का सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, तो यानी डी के नीचे हम लोग का क्या आना चाहिए, सॉरी हाँ डी के नीचे 1 आना चाहिए और सी का 2 हो जाएगा हम लोग का, जर्मन सिल्वर हम लोग का ये सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, ये हाँ ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। समझ में आया, ऐसे इससे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर ये बताइए, हाँ यहाँ पे एयर आपको गैस इन गैस होगा, हाँ बेटा, एयर गैस इन गैस होगा, हाँ डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ठीक है, सॉल्यूशन इन सॉलिड, सॉल्यूशन इन 2 आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो बेटा, इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। चलो देखो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, पहले देखो जितना गिवन पार्ट है उसको लिख लेता हूँ, देखो क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड, द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व मैं ही करूंगा, क्वेश्चन पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ लिया क्वेश्चन। देखो क्या दिया बेटा आपको, फॉर्मूला आपको पहले से पता है, देखो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे कि सोल्यूशन यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड, द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। देखो 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 दिया, इसका क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करो। फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है बेटा, ठीक है। मोलरिटी हमको कितना दे रखा है, 2 दिया मोलरिटी, चलो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मोलरिटी हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया बेटा यहाँ पे 2। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता है HNO3 का, हमें HNO3 का नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लिखा बेटा 70%। आई टोल्ड यू, मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया था, अगर 70% V/V या W/W लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 100 ml सोल्यूशन में 70 ग्राम आपका वो सोल्यूट प्रेजेंट होगा, यानी नाइट्रिक एसिड का वेट कितना है यहाँ पे आपके पास, नाइट्रिक एसिड का वेट कितना बेटा आपके पास 70 ग्राम होगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का आपको वेट मिल गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं नाइट्रिक एसिड का, कितना होगा मॉलिक्यूलर मास बेटा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 जा 48, कितना मिलेगा बेटा आपके पास 63 होगा, आई गेस 63 आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया, गिवन वेट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, बस फिर वहीं से आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। ट्राई करना इस क्वेश्चन को, मैं सीट सेंड कर दूंगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ अभी इसके लिए बेटा, फिर बाद में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, ट्राई करना, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, रुक जाओ, चल अगला क्वेश्चन देखिए, मोलैरिटी ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज, ठीक है, हमें कुछ यहाँ पे नहीं दिया बेटा, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, बट एक चीज यहाँ पे गिवन दे रखा है, मोलैरिटी। आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, याद करो, मैंने आपको उस क्लास में बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम बताया था। अगर मैंने कहा था कि इसी वॉल्यूम को मैं यहाँ पे 1 लीटर ले लूँ तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा,
तो क्या हम इस तरीके से, मैंने ये डेफिनेशन आपको बताया था कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बताया था। चलिए सॉल्व करके हम लोग चेक करते हैं बेटा। तो मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आ रहा है समझ में? गिवन वेट कितना है बेटा, देखो मैंने क्या कहा आपको, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर इसका मतलब मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, सभी एग्री हो? 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं। चलो लिख लिया यहाँ पे 1000 ग्राम हमने। ये बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वाटर का, मॉलिक्यूलर मास कितना, 18। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, देखो कितना मिलेगा आपको, 18 5 90, 50 फिर आएगा, हाँ 55.5 समथिंग। तो कितना आ रहा बेटा आपके पास ये, बट रुक जाओ अभी, यहां से टिक नहीं कर देना आंसर। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें क्या पूछ रहा है बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कितने लीटर के लिए है, 1 लीटर के लिए, सही बात है। तो नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा हमारे पास, 55.55, और मोल्स लीटर में कितना है, तो मोलैरिटी कितना आएगा। इस क्वेश्चन को एज अ कह सकते हैं कि पॉइंट के तरीके से याद करिएगा, अभी आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मोलैरिटी ऑफ अ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज ऑलवेज 55.55। आगे कई क्वेश्चन ऐसे कराएंगे, उसमें डायरेक्ट इसके आंसर को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। याद रहेगा कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हो, उसका सोल्यूशन बना रहे बेटा आपका, तो उसकी मोलैरिटी इतनी ही आएगी। कहीं के 55.55 दिया रहता है, कहीं के 55.56 समथिंग दिया रहता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग देखो जरा, ट्राई करो, कुछ होगा इसमें। ट्राई करो आप लोग, देखो देखो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। पहले आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। देखो हमारा होता है बेटा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स होगा बेटा हम लोग का, ये एन से मैं लिख दे रहा हूं, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है बेटा आपका, ठीक। चलो हमें निकालना है किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमें निकालना है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोनों के लिए हमको क्या जरूरत है बेटा, नंबर ऑफ मोल चाहिए, किसका, ग्लूकोज का भी नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होगा और वाटर का भी। चलो इंडिविजुअली पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वाटर कितना है बेटा, 90 ग्राम। गिवन वेट 90 है, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना, 18 5 90, ठीक है। तो 5 मोल आ गया बेटा किसका, हमारा वाटर का। आओ ग्लूकोज का निकाल के देखते हैं एक बार। ग्लूकोज का कितना होगा बेटा आपका, देखो ठीक है, मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज का कितना बेटा, गिवन वेट कितना है आपका, 1.8 ग्राम। पूरा लिखना आंसर, 1.8 ग्राम पूरा लिखिएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल, पूरा बोलेंगे बेटा, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल आपको मिल जाएगा, कितना आएगा आंसर, ठीक है, 1.8 है बेटा, ठीक है। आप क्या करोगे, आपसे 10 से इसमें मल्टीप्लाई, 10 से इससे मल्टीप्लाई, तो 1/100 आपका आ जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0.01, दोनों आ गया। बस इसी वैल्यू को देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना बेटा, 0.01 लिख लो, 0.01 अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितना आएगा आंसर, देखो 0.01 अपॉन 5.01 आएगा ये। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। जब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। देखो क्या करेंगे, दोनों डेसिमल 2 डिजिट पे है बेटा, कैंसिल हो जाएगा, आपको ऊपर 1 मिल जाएगा और नीचे 501। कभी भी इस 501 को 500 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 501 डिवाइडेड बाय 1, डेसिमल लगा के 0, फिर 0 बढ़ा के 0 कर सकते हैं बेटा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 में बढ़ा के 0 अब चला जाएगा ये देखो, लेकिन 2 बार में नहीं, 1 बार में ही जाएगा। बस इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देख लो जिसमें पॉइंट के बाद 2 0 आए वही आंसर आ जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चंस का यही फायदा है, डायरेक्ट सी में हमने टिक कर दिया। सब्जेक्टिव होगा तो हम पूरा कर रहे होंगे। आई बात समझ में, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, बस करो, रुक जाओ, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन।
करिए करिए। क्या हम समझे नहीं? मिथाइल अल्कोहल। हाँ, मिथाइल अल्कोहल। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेटा। 5 पॉइंट, देखो अभी याद है, इससे पहले इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिया, क्लास की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, वो एक्चुअली इसी के लिए था। देखो ध्यान से क्या लिखा है बेटा हम लोग के पास, 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। थोड़ा सा एक बार मैं मोलालिटी आपको समझा लेता हूँ एक बार फिर से। देखो जो स्टूडेंट नए वो भी देख लो बेटा, मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बेटा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेरी गुड, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस केजी को बेटा जो सॉल्वेंट है इसको 1 केजी कर दूं तो ये जो मोलालिटी है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के इक्वल हो जाएगा। अगर कब? जब आपका सॉल्वेंट कितना हो जाए बेटा? 1 केजी। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सोल्यूशन आपके पास 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मिथाइल अल्कोहल का? 5.2। तो एक चीज हमको यहां से गिवन मिल गया बेटा, मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH कितना बेटा आपका भी है? 5.2। इतना हमको क्लियर हो गया। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको किसका मोल चाहिए होता है? सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। ये बताओ नीचे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? सॉल्वेंट लिखते हैं यहाँ पे ना, तो यानी सल्यूट हमको क्या चाहिए बेटा? सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे वाटर कितना लिखा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? वाटर। कितना लिखा हमने ये? 1 केजी, इसका मतलब 1000 ग्राम होगा, और 1000 ग्राम ऑफ वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन में यही किए हो। हाँ, 55.55। चलो ये भी आ गया हमारे पास, इसीलिए मैंने कहा था कि अब उसको याद रख लेना। मोल्स ऑफ H2O कितना है बेटा ये आपके पास? 55. आ जाएगा इतना आंसर? क्लियर है? ठीक है, दोनों आ गया। हमको निकालना क्या था बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो आप इस तरीके से लिख देना, काई के फॉर्म से लिखते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। क्या रखेंगे न्यूमरेटर में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना है वो हमारे पास? 5.2। ठीक, नीचे क्या रखेंगे बेटा? मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना बेटा? 5.2। ये कितना है आपके पास? 55.55। सॉल्व करो, देखो इसमें से कोई एक आंसर आ रहा है, तुम चले जाना। कितना है बेटा आंसर? 0.088 आंसर आएगा। हो सकता है 0.086 किसी का आ सकता है, 7 आ सकता है, बट फर्स्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। किसी को डाउट इसमें आ रहा है समझ में? आपको है बेटा लास्ट स्टूडेंट? आ रहा है समझ में? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग कर रहे होंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इसको आप लोग ट्राई कीजिए। वो कह रहा हूं 2 आ रहा है आंसर। और किसी का? मनस्वी करिएगा आके। अगली क्लास से सिर्फ इसी तरह नहीं होगा, आप लोग यहाँ आके कर रहे होंगे। आदर्श से कल शुरुआत होगा, लास्ट में शुभम आएगा। सही में? ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आएगा फिर। चलो बेटा मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, देखो जो गिवन डेटा है ना उसको लिख लो। ठीक है, व्हाट आई विल सजेस्ट, ये मेरा ऐसा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री हो ना हो। जब भी कोई आप न्यूमेरिकल देखना, अगर वो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है तो भी सॉल्यूशंस को पहले मत देख लेना जो गिवन, क्योंकि आपका दिमाग वहीं से रुक जाएगा। ठीक है ना, आपका IQ प्रोसेस वहाँ से रुक जाएगा। आप जो भी गिवन है बेटा पहले उसको लिखो,
क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़िए, शायद कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा और खुद से जब सॉल्व करोगे तो वो आपका अपना सोल्यूशन रहेगा। नहीं एक दिन रटोगे, दूसरे दिन हो सकता है भूल जाए या कुछ समय बाद फिर से आपको रिकॉल करने की कोशिश करना पड़े। देखो क्या दिया है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 kg बेंजीन इज 0.2, मतलब कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है बेटा, देखो ऐसा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, बेंजीन। क्या होता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ सिविल टेल, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आज वहीं से बता रही है बेटा, कल यहाँ पे आके बताइएगा। C6H6, शुभम मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, I said molecular mass of benzene. You are telling me the molecular formula. 78 बताया था ये, शायद एक बार हो चुका है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास देखो क्या है बेटा आपका, ये C6H6 भाई 12 6 72 और 6 हाइड्रोजन 78 ही होगा ना, ठीक। चलो ये हो गया बेटा हम लोग के पास, ये मिल गया। अब उसमें कह रहा है बेटा कि इसमें आपका कोई सल्यूट है, वो कोई भी सल्यूट हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, नई क्वेश्चन में दिया है। इतना पहले क्वेश्चन समझ में आया। अब कह रहा है बेटा इस सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है, देखो दिया ना, इस सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है आपका 0.2। तो बताइए कि मोलैलिटी क्या होगा सल्यूट का। अब ये बताओ, जैसे ही मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, और क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलैलिटी पूछा है आपका सल्यूट का, यानी सल्यूट का आपको क्या चाहिए बेटा, मास चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे उसका नंबर ऑफ मोल, तभी निकालोगे और तभी जाके आपका मोलैलिटी आ पाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हमको मोल फ्रैक्शन दिया है, हम वहीं से करेंगे कंटिन्यू। देखो मोल फ्रैक्शन दिया है बेटा हम लोग का 0.2, ठीक है। तो पूरे हम ये सल्यूट का दिया है ना, सॉल्वेंट का कितना होगा, आप एक रिलेशन नहीं याद कर रहे हो। आई टोल्ड यू बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। ये बताओ आपको सल्यूट दिया है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.8, यानी आपको बेंजीन का क्या मिल गया बेटा आपके पास, नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन मिल गया आपको। लो फिर से बताया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तुम लोग से नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं आ रहा है कि नहीं। देखो क्या होता है फार्मूला, पूरा मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, बोलते जाओ कम से कम, इतना पहले क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला था हम लोग का, ठीक है। अब ये बताओ जरा, ये मोल फ्रैक्शन आपको किसका दे रखा है बेटा, सल्यूट का दिया है, यानी इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं पता है हमें, इसको यही रहने दो, एन से ही मैं रहने दे रहा हूँ यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमें नहीं पता है, लेट इट बी एज इट इज, लेकिन हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्योंकि दे रखा है 1 kg ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का हमको मॉलिक्यूलर मास भी पता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर गिवन वेट कितना बेटा बेंजीन का 1 kg, यानी इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा, सॉल्व किया जाए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 39, ये कितना हो जाएगा आपका 500। अब सॉल्व करो इसको, 39 डिवाइडेड बाई 500 कितना आना चाहिए बेटा, 1 टाइम में जाएगा आपका 39, 11 0 कर लेते हैं, कितने टाइम्स में जाना चाहिए बेटा 2 टाइम्स में, आई गेस 3 में ज़्यादा चला जाएगा, 2 टाइम्स में कर रहे हैं बेटा 78, फिर कितना मिलेगा 8 माइनस 10 माइनस 8 2, और 10 माइनस 3 मिल जाएगा आपका, डेसिमल के 0 कर लेते हैं। अब डायरेक्ट हमें लगता है ये 9 टाइम्स पे या 7 टाइम्स पे जाना चाहिए आपका, 9 7 जा 63, और चलो करके देख लेते हैं। हाँ चला जाएगा, 9 से नहीं 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ये कितना आ गया बेटा आपके पास, आ रहा है समझ में, किसका मोल निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या है सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे, बेंजीन। मोल कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है आपके पास 1 kg, उसको हमने क्या लिख लिया 1000 ग्राम। नीचे मॉलिक्यूलर मास कितना दिया आपको 78, डिवाइड कर दिया बेटा, हमको क्या मिला यहाँ पे 12.8। पूरा सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n प्लस या मल्टीप्लाई कर दो 0.2 n
प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताइए 256, तो यू विल फाइंड आउट 256 पॉइंट इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इस n को उधर ट्रांसफर कर दो, इसको यहीं रहने दो। 25.6 इज इक्वल्स टू n माइनस 0.2n। ठीक है, तो कितना मिलेगा देखो 25.6 इज इक्वल्स टू n कॉमन कर लोगे कितना मिलेगा बेटा 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 कितना होगा 0.8, तो इट डज मीन 25.6 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू n। देखो ये डायरेक्ट डिविजिबल होगा, ये देखो n इज इक्वल्स टू 25.6 डिवाइडेड बाई कितना बेटा आपका 0. दोनों में एक एक डिजिट बाय डेसिमल है, तो डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं हमें, 8 से डिवाइड करो बेटा, 8 3 जा 24, एक यहाँ बच जाएगा 3.2 समथिंग आ रहा है आपका। ये आपका क्या है बेटा नंबर ऑफ, ये क्या है, ये आपने क्या निकाला है, पढ़ो भाई, मोल्स ऑफ सल्यूट। किसका सल्यूट, अच्छा ये सल्यूट का हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये बताओ 1 kg मतलब लीटर ही दिया है ना हम लोग को, तो नीचे तो आपके पास कितना हो गया बेटा 1 हो गया, और ये कितना है आपका, आंसर कहाँ है, आया समझ में। देखो यही चीज मैं तुम लोग को समझा रहा था, नहीं हमने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 बता रहे थे, ये 0.2 दिया था, मैं यही बोल रहा था 0.8 ना, वो तुम लोग को नहीं समझ में आया, देखो ये इतना करना पड़ा, समझ पा रहे हो, ये ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक नहीं है आपके बुक में दिया हुआ है, ये हमने बताया था, लिखना चाहो तो लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीकर कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए। कोई बीकर है हमारे पास बेटा, उसमें आपका कोई ए टाइप का सब्सटेंस का सोल्यूशन दे रखा है, ठीक, कह रहा प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए होना चाहिए, यहाँ पे ए इज एडेड टू द सोल्यूशन, मतलब अब इसमें और ज़्यादा अगर हम ए अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो बीकर पे आपको अब सॉरी बॉटम पे बेटा आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मतलब अब जो सॉल्वेंट है सॉरी जो सोल्यूट है वो आपका डिपॉजिट होना बॉटम में स्टार्ट हो चुका है। इसका क्या मतलब है, हाँ इसका मतलब है बेटा कि अब आपका वो सल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सोल्यूशन का वह स्टेज जिसपे सल्यूट आपका जिसमें आपका सल्यूट मींस पॉइंट एट विच सोल्यूशन कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को आप बोलते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होना चाहिए आंसर, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब ऐसी बात नहीं है कि हम बाकी 3 से हमको मतलब नहीं है, और बाकी 3 भी एक बार समझ लेते हैं। सुपर सैचुरेटेड फिर क्या होगा बेटा, उसको थोड़ा सा हम बॉयल कर देंगे और मतलब टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा सल्यूट, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन मोर बी डिजॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा सल्यूट मतलब 8 सल्यूट आपका फिर से डिजॉल्व होगा, उस केस में सल्यूशन को आप बोल रहे होंगे बेटा सुपर सैचुरेटेड सल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें सल्यूट आसानी से डिजॉल्व हो सके, वो आपका अनसैचुरेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड तो आप समझ रहे हो, जिसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, बस करो यहीं पे देखो क्या दिया बेटा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपका, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा आपको, हाँ ठीक है, कीजिए इसको, ट्राई करो, हाँ आप लोग ट्राई कीजिए इसे।
ये बताओ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वो तो हमको 18 पता है, गिवन वेट देखो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ दे रखा है बेटा, 20% ऑफ दिस बाई मास। इसका मतलब कि अगर आपका 100 ml का सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम आपका क्या होगा बेटा, ये होगा, बाकी 80 क्या होगा आपका वाटर, यानी वाटर का गिवन वेट दे रखा है। तो वाटर का गिवन वेट हमको क्या देगा बेटा, 80 ग्राम, और नीचे उसका क्या होता है बेटा आपका 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल यहाँ मिल जाएगा आपका, दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है, कर लीजिए। ये दोनों वैल्यूज ऐड करना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू ऑब्टेन करोगे ये, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालना है तो वही न्यूमरेटर में रहेगा, फिर नीचे ये वैल्यू और ये ऐड करो, देखो कितना रहा आंसर, कितना है बेटा आंसर, हमें ही करना पड़ेगा क्या सॉल्व? हाँ ठीक, हाँ भाई वो कहाँ 4 से डिविजिबल है, 64 होता फिर ना। कर लिया बेटा, कितना है आंसर? देखो ये कितना आएगा बेटा आपका, 18 4 जा 72, यानी 4 पॉइंट से समथिंग ये आएगा आपका। 31 से 10 को डिवाइड करोगे तो ये आपका, हाँ 0.3 में समथिंग ये आंसर आएगा आपका, जितना भी आ रहा होगा यहाँ पे रखो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा आपका। क्या चीज़? ठीक है, देख कर लो, इसमें आप कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद मिस्टेक हो रहा है तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैथमेटिक्स हो जाएगा फिर वो, ठीक है सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। पूरा स्टेप्स देखो कैसे लिखेंगे आपका सोल्यूशन। मोलैरिटी के हमको क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है आपका यहाँ पे, NaOH ही है ना। गिवन वेट कितना है बेटा, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट देखो डायरेक्ट कैलकुलेट करो, 23, हाइड्रोजन का 1, 24 प्लस 16, फिर अगेन गलती कर रहे हो, 40 ग्राम पर मोल। देखो ये इसलिए ना क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप यूनिट रटोगे वहाँ, क्यों यूनिट रटना, शुरुआत से एकदम बेसिक से तरीके से पढ़ते चलिए ना, ठीक है। अभी आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए बेटा 1 लीटर ये 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 कैसे होता है ग्राम, गारंटी है यहाँ पे 99 लोग नहीं बता पाओगे। 1 kg 1000 ग्राम कैसे, बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आप कहीं लिखा रहता है ये लिख देते हो, क्यों? सोचना इसके बारे में कभी। चलो खैर 40 ग्राम पर मोल कितना मिलेगा बेटा, 5 8 जा 40, 1/8, ठीक है। तो 1/8 मोल, ठीक है। लेकिन पॉइंट में करना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कितना आएगा बेटा हम लोग का, डिवाइड कीजिए इसका, डेसिमल से 0 कर देंगे बेटा। हाउ मच यू विल ऑब्टेन, कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी हाँ ठीक है 0.125, क्या लिखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपके पास है वॉल्यूम कितना बेटा सोल्यूशन का, ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, ये आपके पास 450 ml अपॉन 1000 ml। मैंने क्या कहा था, मोलैरिटी निकालते समय सोल्यूशन लीटर में होना चाहिए, तो 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा बेटा 0.45। अब यहाँ लगा लो, मोलैरिटी M इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 0.125 डिवाइडेड बाई 45। आंसर जो भी आएगा किस में लिखोगे, ये मोल है, नीचे लीटर, तो लिख सकते हैं ना मोल पर लीटर। कर लो कैलकुलेट, कर रहे हैं आप लोग, हाँ पहले 5 से डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट्स को हटा दो पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करना। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दे इसे, कोई लिख रहा है अभी, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पीछे करो, सिर्फ यही दिखाओ।
हाँ ठीक, देखो कह रहा है बेटा कैलकुलेट द मोलैलिटी, आपको अभी मोलैलिटी फाइंड आउट करना है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, फार्मूला हमें दे रखा है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोलैलिटी का फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। मोलैलिटी M इज इक्वल्स टू होता है बेटा हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा हम लोग का, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बताओ पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया जाए। देखो बेटा गिवन वेट कितना है आपका एथेनोइक एसिड का, 2.5 है। मोल्स निकालते हैं बेटा, मोल निकालने के लिए क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक कार्बन, दो कार्बन बेटा 24, तो ये हो गया। ठीक है, 24, ऑक्सीजन 2 है बेटा आपका, 16 2 जा 32। ठीक है, ये हो गया, बच गया सिर्फ क्या, हाइड्रोजन बच गया, 4 हाइड्रोजन है। कितना मिलेगा, 4 4 8, 8 और 2 10 और 3 2 5 6 60, 2.5 अपॉन 60 ये आ गया आपका। मत सॉल्व करो इसको, इसी तरह से रख लो, इजी होगा, या कर भी सकते हैं, 5 से जल्दी जाएगा। 0.5 ये कितना जाएगा बेटा आपका, 1 बार में 12 बार में, 0.5 अपॉन 12 सॉल्व करो इसको, कितना मिलेगा आपका, तो ये आपका होना चाहिए 5 अपॉन 120 होगा। फिर से सॉल्व, 5 1 5, 5 2 10, तो 4 बार में जाएगा। तो 24 से 1 को डिवाइड करेंगे 0, फिर 0 बढ़ा के 0, 24 3 कितना क्या बेटा, ये 0.31 आ रहा है ये आपका। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अच्छा हाँ 0.031, 75 ग्राम दिया ना, इसको उसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 75 इंटू 10⁻³ ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये लाइट की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। हैं? क्या बेटा, 2.5 अपॉन 60। हाँ 60 मॉलिक्यूलर मास है ना, 60। चलो कोई एक तो है क्लास में मन से पढ़ रहा है वाला। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे।